जानेंगे हमारे नेक्स्ट एंजल्स के बारे में। मैम आ गई मैं, कैसे हो? हाँ जी, वेलकम मैम, वेलकम। वीडियो चालू कर दिया मैम, मैं आ गई। चलिए जी, कैसे हो? अच्छी है मैम। हाँ। अभी सबको म्यूट कर, तो हम स्टार्ट करते हैं। 12 एंजल के बारे में हम जान चुके हैं पहले। जो लोग नए हैं उनके लिए दोबारा हम क्लास में मैं फिर एक बार रिपीट कर दूंगी सारी चीजें। लेकिन आज पहले हम जो 3 एंजल हमारी बाकी बची हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हमारे 30 नंबर का जो आर्क एंजल है वो है आर्क एंजल जेडकियल। जेडकियल ये जो है दया और करुणा के दूत हैं, ठीक है। और दूसरों को समझने में, उनको माफ करने में ये आपको हेल्प करते हैं। यदि मान लीजिए आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं कि किसी ने आपको बहुत बुरा किया है और आपको कोई कह रहा है कि आप उसको माफ कर दीजिए, तो क्या हम कर पाएंगे? ऐसे होता है ना, क्यों करें हम क्यों करें माफ, उसने तो मेरे साथ ऐसे किया है। लेकिन उस स्थिति में आपको आर्कएंजल जेडकियल बहुत हेल्प करते हैं। अगर इनको आप कॉल करते हैं उस टाइम पे, अगर इनका आह्वान करेंगे, इनको आप बुलाएंगे, तो ये आपको हेल्प करेंगे उन सब चीजों से निपटने में, उनको माफ करने में, चाहे किसी ने आपके जीवन में कितना भी बुरा किया हो। कई बार क्या होता है, मैं एक्यूप्रेशर भी करती हूँ, तो मेरी एक क्लास थी, तो वहां पे एक सर आए थे, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारी जो 12 चैनल होते हैं, हमारे एनर्जी चैनल होते हैं एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग, मेरिडियंस होती हैं। तो हमें यूनिवर्स से जब वो हमारे चैनल चलते रहते हैं ना, पूरे हेड से लेके हमारे पैरों तक, पूरे तलवे तक, तो वो हमारी बॉडी बिल्कुल सही रहती है, हमें कोई बीमारी नहीं आती। लेकिन अगर कहीं भी वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है या रुक जाती है ना, तो वहीं से हमारे शरीर में बीमारी स्टार्ट हो जाती है। तो वो ऐसी प्रॉब्लम आती है कि चैनल ब्लॉक हो गया। तो उस एनर्जी को कैसे होता है कि जब हम किसी को माफ नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर दिया हमने, एक बंधन कर दिया। हमने किसी को माफ नहीं किया तो दिल पे, क्या आपके दिल पे तो आ गया ना, वो भार आ गया। अब ऐसा भार पता नहीं आप अपनी जिंदगी में कब से लेके चल रहे हैं। हमारे पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म, जितने भी जन्म हमने आज तक यूनिवर्स में लिए हैं, उन जन्मों का जितना भी भार है, कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, आपने किसी का दिल दुखा दिया, आपका किसी ने दुखा दिया, वो सारा जो है ना, इतना वेट हम लेके अपने दिल पे चल रहे हैं। हर धड़कन के साथ, हर वजन के साथ वो जो हमारे प्रॉब्लम है वो दबती चली जा रही है, दबती चली जा रही है। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि टेस्ट कर दीजिए, अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रा और ये एक्सरे हो गए, उसके बाद यूरिन टेस्ट हो गया, हमारा ब्लड टेस्ट हो गया, और ताम झाम पता नहीं 50 तरह के टेस्ट हो गए, बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, सब चीज नॉर्मल है, लेकिन फिर भी बीमार है। तो सोच सकते हैं इसमें क्या हो सकता है कि हमारे जो चैनल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक है। तो उसको करने के लिए क्या करना है, छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए। जो चीज आप पकड़ के बैठेंगे ना किसी चीज को, तो आपके जीवन में परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। हम लोग ऐसी जर्नी पे निकल चुके हैं जहां हमें छोड़ते जाना है। जो आपको परेशान कर रहा था ना आज तक, और आप भी परेशान है उस चीज से कि ये क्या, ऐसे मैं क्यों उसको माफ करूं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ठीक है ना, किया था, सालों हो गए उस चीज को, लेकिन आज तक हम पकड़ के बैठे हैं। ऐसी चीजों में घरों के मामले बहुत आते हैं, जो हमारे जैसे कोई पैतृक संपत्ति है, अब उसके लिए झगड़े चालू हो जाते हैं जी, कि वो एक भाई ने ऐसे कर दिया, दूसरे ने ऐसे कर दिया, ठीक है जी, बहन भी बीच में आ गई, माता पिता ने एक को दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। तो ये सारे कुछ तो हमारे कर्माज होते हैं, और कुछ ये होता है कि उन झगड़ों को लेके हम बैठे रहते हैं। मान लीजिए सब चीज चली गई और उसके बाद आज हम रेंट पे आ गए हैं, लेकिन क्या आपका हुनर, आपकी एनर्जी दूसरा कोई ले सकता है? अगर यूनिवर्स ने लिखा है कि आपको ये चीज मिलनी है तो वो मिलके रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते आप तैयार हो लेने के लिए। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी करना, हीलिंग करना भी बताऊंगी, और उसके बाद ऐसी अफर्मेशंस हम करेंगे, जो भी आप अफर्मेशन लिखेंगे या बोलेंगे या सोचेंगे, वो 100% आपकी पूरी होगी।
ये आपका टास्क है और आप लोग खुद मुझे मैसेज करके बताएंगे कि मैम ये चीज हमारी पूरी हो चुकी है, हम यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं। इतना कॉन्फिडेंट हमें रहना है, हर बार, हर पल, हर समय एक क्षण भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जेडकिल जो है कड़वाहट को दूर करके आपके मन में, और जिसके प्रति या जो बंदा आपके प्रति कड़वाहट भरे बैठा है उसके मन में आपके प्रति प्यार की भाव को प्रकट करता है, उस चीज को लेके आता है जो चीज हमें चाहिए, क्योंकि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम कड़वाहट नहीं चाहते, हमें प्यार चाहिए। आपकी याददाश्त को बढ़ाने में जेडकिल हेल्प करते हैं, अगर आप इनको कॉल करते हैं आपकी याददाश्त को ये बढ़ाते हैं। कुछ जैसी होती है ऐसी चीजें जैसे चाबी है, पासपोर्ट है, या कुछ ऐसे अर्जेंट पेपर्स हैं आप रख के भूल जाते हो, तो उस टाइम पे भी इनको आप कॉल करके बोले कि मैं यहाँ रख रहा हूँ ये चीज, या रख रही हूँ, तो प्लीज मुझे ये माइंड में मेरे सेट रहे कि मैंने यहाँ रखी है, मुझे याद नहीं। तो अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इनको कॉल कर सकते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो कोई स्पेशल अपनी कुछ ट्रेनिंग कर रहा है या कोई ऐसा वो कुछ चीज कर रहा है कि उसको याद रखना है, उसकी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स उसको याद रखने हैं उस सब्जेक्ट के, तो उस टाइम पे भी एक जैसे होता है कोई एक्सपेरिमेंट ही कर रहा है बंदा, या कोई साइंटिस्ट है या साइंस से रिलेटेड कोई स्टूडेंट है वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उन चीजों को याद रखने में उसको हेल्प चाहिए, तो वहां भी आप आर्कएंजल जेडकियल को याद कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे अपनी उस चीज को पूरा करने के लिए। हमेशा स्टूडेंट्स को पढ़ाई में इनको याद करके ही रखना चाहिए। जिन लोगों को बार बार भूलने की प्रॉब्लम है, उनको याद नहीं रहता है, उनकी याददाश्त वीक हो चुकी बहुत, वो लोग इनको कॉल कीजिए, क्योंकि आजकल जो मोबाइल का यूज हो रहा है ना, और बार बार हम लोग यहाँ मोबाइल लगा के बैठ जाते हैं, बच्चे भी सारा दिन करते रहते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, मेमोरी लॉस बहुत लोगों को हो रहा है। तो उस टाइम पे ये एंजल आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब जो टीचर्स हैं, टीचर हैं तो वो स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन वो अगर इनको कॉल करेंगे तो वो उनका जो समझाने का तरीका है क्लास के अंदर, एक्सप्लेन करने का तरीका है, वो अच्छा हो जाएगा उनका, उनके स्टूडेंट उनकी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और हर कोई टीचर है अपनी लाइफ में, हर एक बंदा टीचर है, वो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। तो आप लोग हर बंदा ही इसको कॉल कीजिए, और उसके बाद अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, या अपने सिस्टर को, ब्रदर को, जिसको भी कुछ समझाना चाह रहे हैं ना, तो वो बड़े ही प्यार से आपकी बात को सुनेगा और समझेगा। इनकी विशेषताएं कि बहुत करुणामयी है ये, माफी करना, आपके मन में भाव लाते हैं करुणा के, जिसके लिए आप कॉल करते हैं इनको उनके मन में भाव लाते हैं करुणा के। इसके बाद माफ करना सबसे बड़ा दान, कहते हैं क्षमा दान महादान, तो क्षमा दान करना आपको सिखाते हैं। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी चीज है ये क्षमा दान, इसकी वजह से ही आधी दुनिया तो ऐसी हो रखी है, आधों ने तो अपना दिमाग ऐसे ही खराब कर रखा है कि उसने मेरा ऐसे कर दिया, उसने मेरा ऐसे कर दिया, और बिना वजह की लड़ाई झगड़े। एक पड़ोसी से लड़ाई हुई थी, उसके वहां से मकान भी खाली करके हम आ गए, दूसरे शहर में आ गए, बस गए, लेकिन कहीं उसी शहर में वो दिख गया, तो मन में क्या था, वही है ये जिससे लड़ाई हुई थी। अरे भाई वो बात गई, वो रात गई, कितनी रातें चली गई, लेकिन उस बात को पकड़ के बैठे हो। आपको पता है वो बंदा तो लेट गो करके आगे निकल गया, लेकिन आपने उसको बांध के रखा है, परेशान होता है। जिन लोगों को लोअर बैक पेन होता है, नी पेन होता है, एंकल पेन होता है, वो लोग ऐसे अड़ियल होते हैं, जो अड़ियल रहते हैं। अब जिनको हो रहा है, मुझे नहीं पता किसको हो रहा है, जिनको भी हो रहा है वो सोच लीजिए, उनको खुद को पता चल जाएगा कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज पकड़ के बैठे हैं, वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो छोड़ना सीखिए, क्योंकि जब तक आप छोड़ेंगे नहीं ना, नई एनर्जी आपके अंदर नहीं आएगी। आप उस चीज को लेके बैठे हो, पुरानी चीज को अपने अंदर लेके बैठे हो। अब मेरी एक बात सुनिए कि एक बर्तन है, उसके अंदर गेहूं भरा हुआ है, ठीक है, अब वो गेहूं 50 साल से पड़ा है, वो सड़ गए, उसके अंदर कीड़े लग गए हैं, लेकिन जो उसका चूरा बन गया वो भी वही पड़ा है। तो जब तक खाली नहीं करोगे, बर्तन को साफ नहीं करोगे, नया गेहूं कैसे भरोगे, नहीं आ सकता, वो वेस्ट है, वो बर्तन ही वेस्ट है, तो उस बर्तन को ही फेंक दो, फिर कुछ नहीं करना है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। जो लोग चेंज नहीं चाहते हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन में खुशी चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, ठीक है। अपनी हार्ट, अपने सोल और अपने माइंड को अगर आप पीसफुल रखना चाहते हो तो लेट गो करना सीखिए, क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और आपके चैनल खाली होंगे तभी एनर्जी भरेगी। अदरवाइज किसी भी क्लास का, चाहे आप किसी की भी क्लास ले रहे हो, कहीं से भी आप कोई अपनी
जो भी आप सीखना चाह रहे हैं उस चीज को गेन कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो यही घूमती रहेगी बाहर बाहर, कभी भी आपके अंदर, आपके दिल में, आपकी आत्मा में वो चीज वास नहीं कर पाएगी। तो उस चीज को छोड़िए। तीसरा है स्मृति और खोई हुई वस्तुएं, यानी कि आपकी याददाश्त और आपकी जो खोई हुई वस्तुएं हैं उनको ढूंढने में ये हेल्प करते हैं। तो ये एंजल तो हमारे बहुत काम आने वाले, क्योंकि इधर उधर चीजें हम रख ही देते हैं। मैं भी रख देती हूँ, बहुत बार मैं भी रख देती हूँ, बट मैं तो आजकल 15 के 15 एंजल को साथ लेके चल रही हूँ। सच में इतना मजा आ रहा है, इतनी खुशी लाइफ में आ रही है कि मेरे घर में तो एक होता है ना, शादी का माहौल बना हुआ है। ये क्लास करके मुझे बहुत फायदे हो रहे हैं, किसी और का तो क्या बोलूं। अभी ये हर रोज एक नया चमत्कार होता है घर के अंदर, हर रोज, और ये होगा। और वो लोग मेरी लाइफ से अपने आप निकलते जा रहे हैं जो मेरे लिए ना बिल्कुल वो कहते हैं कि काम के नहीं थे। हेलो, आवाज आ रही सबको मेरी? हेलो, आवाज में क्रैक हो गई थी। आ रही है? थंब इंप्रेशन दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। आ रही। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चित्र बंद हो गया। हाँ मैम, वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ वॉइस अभी क्रैक हो रही है, वॉइस क्रैक हो रही है मैम। हेलो, हेलो मैम। हेलो, आ रही है? हाँ मैम, आ गए आप? हाँ अभी आई आवाज। अभी आ रही। ओके ओके, हाँ अभी कंटिन्यू करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हाँ स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं उनके लिए ये बहुत सही है। उनको ये कॉल, अगर इनको कॉल करेंगे तो उनको स्टडी में हेल्प मिलेगी और टीचर्स को सिखाने में हेल्प मिलेगी। खाली है। और नेक्स्ट है हमारे आर्कएंजल मेटाट्रॉन। समय प्रबंधन के बारे में मैं बताऊंगी आपको कि आप किन एंजल को कॉल करें। तो ये जो एंजल है आर्कएंजल मेटाट्रॉन, अगर हम अपनी लाइफ में टाइम को सेट नहीं कर पा रहे हैं, आप कहते हैं कि हर काम में, अब मैंने भी कुछ बोल दिया कि आपको ये करना है, आपने बोला जी टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो टाइम सारा दिन पड़ा है लेकिन टाइम नहीं है। क्यों? 24 घंटे में कितने घंटे सोते हैं आप? 8 घंटे 10 घंटे सो लीजिए। उसके बाद चलिए, जो काम पे जा रहे हैं, जो लोग जॉब पे जा रहे हैं, उन लोगों ने अपना एक टाइम सेट कर लिया कि ठीक है 9 to 6 वो ऑफिस में है। उसके बाद लेकिन हम लोग के टाइम होते हुए भी उस टाइम को इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसको वेस्ट नहीं करना है, उस टाइम को कैसे सेटिंग करनी है उसको। मेरा भी उथल पुथल था लाइफ में, सारा दिन फ्री बैठे हैं और काम कुछ नहीं किया। पता चलता है जब अब जाने का टाइम हो गया, अब भाग रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ये हो रहा है। भाई अगर 10 मिनट पहले उठ जाते तो वो काम अच्छे से हो जाता ना। तो सबसे बड़ी चीज को रात को टाइम पे सोइए, सुबह अपने आप जल्दी आंख खुलेगी। 4 बजे उठ जाएंगे, 4:30 उठ जाएंगे तो उसके बाद बहुत बढ़िया। और अभी से स्टार्ट कर दीजिए 4 बजे उठना, क्योंकि आने वाले टाइम में 5 बजे, जिस दिन मेरे जो चैनल में आप लोगों से सब्सक्राइब करवा रही हूँ ना, उस चैनल पे 1000 लोग हो जाएंगे तो मुझे लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा। उस दिन से मेरे यहाँ पे मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फ्री मेडिटेशन रहेगा सबके लिए, चाहे डिप्रेशन है आपको या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। 55 तरह के मैंने मेडिटेशन रेडी कर रखे हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेने वाली हूँ। लेकिन वो मुझे सुबह सुबह दूंगी 5 बजे 5:30 बजे, उसके लेट का टाइम नहीं दूंगी मैं। आराम से लाइव चैट, इसलिए कि YouTube पे देने से क्या होगा, जूम पे जो बीच में ये थोड़ा सा हो जाता है ना, कभी ओपन हो गया, कभी ये हो गया, वो हो गया, वो कुछ नहीं होगा। तो आप आराम से लेके अपने घर पे सो सकते हो। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे को अपना आशीर्वाद दीजिए कि 1000 लोग वहां मुझे लाइव चैट का ऑप्शन मिले। अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा दूसरा चैनल है, वहां वो पेड चैनल है मेरा, और मैं वहां वीडियोस भी डालती हूँ, सब कुछ आता है। सिर्फ ये चैनल मुझे चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ताकि मैं आप लोगों को सारी वो फ्री सेवाएं दे सकूं। जहां मैंने पैसा लेना, मैं पैसा भी लूंगी। कोई कोर्स ऐसा है जो पैसे से कराऊंगी, मैं बोल के लूंगी, क्योंकि जीवन यापन के लिए पैसा भी बहुत जरूरी है और पैसा बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और मुझे पैसे से बहुत प्यार है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैंने बोला था ना, इस ग्रुप में जो लोग भी हैं, हम सारे अंबानी को मात देने वाले हैं। हमारी लिस्ट बनने वाली है, हम 1-2 रुपए से पीछे आगे रहेंगे, खरबों रुपए के मालिक हम बनने वाले हैं। इसीलिए हम साथ जुड़े हैं, इसीलिए ही साथ आए हैं।
सबकी इच्छाएं पूरी होंगी, सबके जीवन की जो भी इच्छाएं थी, जो खुशियां थी, आपको सब यूनिवर्स देगा। ऐसा ये खाली है, देखना। म्यूट कर लीजिए अजीत मैम, म्यूट कर लीजिए प्लीज। और मेटाट्रॉन जो थे ना, ये एक मतलब इंसान थे, लेकिन इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया कि इनको एंजल का रूप दे दिया गया। ठीक है, ये एक भविष्य था और पृथ्वी पर एक मुंशी थे ये, और इन्होंने ऐसा शुद्ध जीवन जिया कि इनको एंजल का रूप मिल गया, इसको एंजल के रूप में जानते। और स्वर्ग में भी इन्होंने अपनी प्रतिभाओं को रखा, और अब ये द बुक ऑफ लाइफ के इंचार्ज हैं, जिन्हें आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है। और पृथ्वी और स्वर्ग के होने बीच जो भी चीजें होती है ना, उन सब पे ये नजर रखते हैं। और ये हमेशा मानव के रूप में ही रहे हैं, जब भी ये धरती पे रहे हैं मानव के रूप में ही रहे हैं। और उसके बाद ये स्वर्ग दूतों को समझने में हमारी पूरी हेल्प करते हैं कि एक्चुअल में एंजल क्या है, उनको हमें समझना है, तो उसमें ये हमारी हेल्प करते हैं। इनको बच्चों की हेल्प करना बहुत पसंद है, अगर बच्चे, क्योंकि टाइम प्रबंधन बचपन से ही सीखता है इंसान, तो ये चीजें जो है ये सारी बच्चों को ये बहुत पसंद करते हैं। बच्चे अगर इनको कॉल करते हैं तो उनके काम यूं चुटकियों में होते हैं, फटाफट से उनके काम हो जाते हैं। बहुत ही संवेदनशील है और आध्यात्मिक है ये। इनकी जो विशेषताएं हैं वो है प्रेरणा और शिथिलता। आपको प्रेरणा देते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से आपको हर चीज को समझने में हेल्प करेंगे। चक्र समाशोधन, चक्र बैलेंस करने में, अगर किसी भी चक्र में आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है तो वहां बैलेंस करने में ये आपको हेल्प करेंगे। जब कोई चीज इम्बैलेंस है तो मींस टाइम ही सेट नहीं है, उसका एनर्जी वहां पे बैलेंसिंग नहीं है, मतलब कि टाइम से एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है, तो मींस क्या आ गया, टाइम मैनेजमेंट। तो इसने टाइम को सेट कर दिया इन्होंने, आपके चक्राज में पूरी एनर्जी सेट हो रही है और आपके चक्राज बैलेंस हो जाते हैं। आकाशीय रिकॉर्ड, ये भी एक कोर्स है, इसका भी हम आगे जिक्र करेंगे, ये भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं इसी क्लास में करवाऊं। नेक्स्ट, बच्चे, माता पिता और शिक्षक, सब लोग इनको बुला सकते हैं, क्योंकि टाइम प्रबंधन सबको चाहिए। लिखने का काम है किसी का, वहां भी एंजल काम करते हैं। अब देखिए, लिखने में 3 से 4 एंजल हमारे यहाँ आए हैं, तो आप किसी भी एंजल को कॉल कर सकते हैं, किसी भी एंजल को, ऐसा जरूरी नहीं है। एक होते हैं, किसी एक से ऐसा प्यार हो जाता है कि हम उसी को याद करते हैं, तो आप उनको ही बुला सकते हैं। फिर संगठन, एक दूसरे को बांधना, कहते हैं संगठन में शक्ति है, तो ये बांधने में हेल्प करते हैं, आपको जोड़ने में हेल्प करते हैं। तो कहीं कुछ टूटा लग रहा है आपको, परिवार है, चाहे कोई भी फ्रेंडशिप है या कुछ भी है, तो वहां जोड़ना है, तो वहां पर आपको इन एंजल को कॉल करना है। और लास्ट हमारे एंजल है आर्क एंजल सैंडलफोन। आर्क एंजल सैंडलफोन, सैंडलफोन भी मानव के रूप में ही रहते थे, और अपने मानव जीवन काल में वो पैगंबर एलियाह के नाम से जाने जाते थे। पैगंबर एलियाह, इनका बाइबल में भी लिखा हुआ है, इनका उल्लेख है, अगर किसी ने बाइबल पढ़ा हो, कोई क्रिश्चियन है यहाँ पे, तो बाइबल में भी इनका नाम वो पढ़ सकते हैं। मेटाट्रॉन की तरह ये भी हमारे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के मध्यस्थ हैं, मतलब वहां से यहाँ जो भी उनके बीच का सामंजस्य बिठाना, उस काम को ये करते हैं। पृथ्वी से हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग दूतों तक, ईश्वर तक लेके जाना, वो काम है इनका। जब आप कोई प्रे कर रहे हैं, काफी समय से आपको लगता है कि आप प्रे कर रहे हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रे आपकी पूरी नहीं हो रही है, या हमें ऐसे इंट्यूशन आ रहा है कि ये हमारी ईश्वर तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि हमारा दिल, हमारी आत्मा हमें ये बता देता है कि ये चीज कहाँ तक जा रही है, कहाँ नहीं। चाहे हम ऊपर से कितना भी करते रहे, लेकिन आप देखिएगा, कोई गलत काम भी करते हो ना, तो आपका अंदर से जो आपकी आत्मा है ना, आपको 10 बार बोलती है कि नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन इंसान ऐसा होता है फिर भी कर जाता है। जब आप अंदर से आवाज सुनेंगे ना अपने दिल की, अपनी आत्मा की, तो कभी भी, क्योंकि हमेशा आपको इंट्यूशन मिलती है, 2 रास्ते होते हैं ना, तो जो सही रास्ता होगा ना, उसके लिए आपको 50 बार इंट्यूशन आएगी, लेकिन जहां 5 बार आ रही है ना, वहीं जाओगे। ये इंसान की फितरत है। क्यों हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं, हमारे अपनी अंदर की शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे, हमारे आसपास जो एंजल्स हैं, जो इतने चमत्कार भरे पड़े, हम उनको नहीं पहचान पा रहे, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है।
हमारी प्रार्थनाओं का, हमारे जो अनुरोध हम करते हैं उनका जवाब हमें मिल जाता है अगर आप इनको कॉल करके इनका आह्वान करते हैं और उसके बाद अपनी प्रार्थनाओं को देखते हैं, तो आपको खुद को पता चलता है कि वाकई में ये आपकी प्रेयर वहां तक पहुंची है और इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है, आपको मिल गया है। ये संगीत के भी देवता हैं, तो संगीतकारों को सुंदर संगीत बनाने में तैयार कर सकते हैं, जैसे जो सिंगर हैं या जो लिखते हैं, गाने लिखते हैं और उसका म्यूजिक बनाना है, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अगर इन एंजल को साथ लेके चलते हैं तो वो उनको हेल्प मिलती है इसमें, तो वो अपने म्यूजिक को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर आप कुछ गाना बजाना सीख रहे हो, आप भी संगीत सीख रहे हो या कोई वाद्य यंत्र सीख रहे हो, तो वहां पर इनको कॉल करें कि ये आपको सिखाने में हेल्प करें या उसको सीखने में हेल्प करें। तो आप देखेंगे कि ये जो चीज आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने भी संगीत विशारद किया हुआ है, मैं म्यूजिक में भी मैंने विशारद की हुई है, तो मुझे भी जब चीजें नहीं समझ में आती हैं तो धीरे धीरे उनको करके मैंने भी सीखना स्टार्ट किया। हालांकि मैंने बहुत पहले किया था कॉलेज टाइम में, लेकिन वो चीज अभी मेरे हस्बैंड जो है वो म्यूजिक टीचर हैं और स्टेज शो भी करते हैं, तो मेरे घर में म्यूजिक का माहौल है। ये सारा मेरा सेटअप यहाँ जो है रूम में, ये रिकॉर्डिंग का ही है पूरा, तो इसीलिए यहाँ आके मैं वीडियो बनाती हूँ कि थोड़ा साउंड भी आप लोगों को अच्छा आ जाए। उनको कॉल करना तो मेरे लिए रोज का है कि उनको तो बुलाना ही है, क्योंकि हमारा तो काम ही है म्यूजिक का। प्रार्थनाएं सुनना और आवाज देना आपकी अंतरात्मा को, ये काम है इनका, इनकी विशेषताएं हैं। संगीत और संगीतकार इसको यूज कर सकते हैं। आत्मा से प्रेम करना ये सिखाते हैं हमें। तो ये थे हमारे 15 एंजल जिनको हमने आज पूरा कर लिया है। 15 के 15 एंजल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 10 मिनट का टाइम हमारे पास बाकी है अभी। तो चक्रास के बारे में सब लोग जानते हैं, क्योंकि कल हम चक्रा हीलिंग करेंगे एंजल्स के साथ। तो अगर किसी को नहीं पता है चक्रास के बारे में, तो थोड़ा सा मैं उनको बता दूं कि हमारे 7 चक्रास होते हैं। सबको पता है, क्योंकि ये चीजें सब चल रही हैं तो यूट्यूब आजकल सब बता देते हैं, सब जानते ही हैं। तो रूट चक्रा सबसे नीचे हमारी जो रीढ़ की हड्डी और हमारी एनस होती है उसके बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है, ठीक है। इसका कलर रेड होता है। उसके बाद हम आते हैं नाभि से 2 फिंगर नीचे स्वादिष्ठान चक्रा, ठीक है। तो स्वादिष्ठान चक्र, इसका कलर ऑरेंज होता है। ये क्रिएटिविटी का चक्र होता है, जिसमें क्रिएटिविटी पावर ज्यादा, इसका मीन्स कि उसके ये चक्र जो है वो अच्छे जागृत अवस्था में है। उसके बाद नाभि से 2 फिंगर ऊपर हमारा मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र का कलर है येलो, और हमारा जो कार्यस्थल होता है, हम अपने काम में कितने परफेक्ट हैं और हमारे जो बिजनेस अच्छा चल रहा है या पैसा उससे अच्छा आ रहा है, हमारे काम में परफेक्शन है, उसके लिए जो है हमारा मणिपुर चक्र बहुत प्रभावी होता है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। हमारे लंग्स है, हार्ट है, ये सारे इस चक्र के अंग है हमारे। नेक्स्ट है हमारा विशुद्ध चक्र, जो हमारे यहाँ स्थित होता है गले में, इसका कलर है स्काई ब्लू। हमारी थायराइड ग्लैंड इससे जुड़ी हुई है, और हमारे बोलने की जो पावर है, उसके अंदर जो अट्रैक्शन है, आपकी आवाज में जो मधुरता है, उन सब के लिए हमारा विशुद्ध चक्र जो होता है वो उत्तरदायी होता है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो इट मीन्स कि इस चक्र में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है एनर्जी आपकी। आप इस चक्र पे काम करके अपनी उन प्रॉब्लम को भी सही कर सकते हैं। हमारी 7 ग्लैंड होती है और 7 ग्लैंड से हमारे 7 चक्र जुड़े हुए हैं, और हमारी 7 ग्लैंड में अगर कहीं प्रॉब्लम आती है ना, तो हमारे चक्र भी इम्बैलेंस होते हैं, तो वहीं से हमारी ग्लैंड से इम्बैलेंस हो जाती है और हमारी बॉडी में बीमारी की दस्तक हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड आई चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, जो यहाँ बिल्कुल स्थित होता है। इसका कलर गहरा नीला होता है, ठीक है। आपकी बॉडी में जो भी इंट्यूशन पावर हमारी आना, थर्ड आई का तो बहुत सारे काम है बॉडी में। आपकी कहीं भी किसी अंग में पता चल रहा है ना, जैसे आपने कहीं पे ये ऐसे किया, तो ये जो इतनी पावर तेज जा रही है ना, तो ये इसी चक्र की वजह से जा रही है। हमारी यहाँ ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड हमें पूरा इंट्यूशन, ये पूरा इंडिकेशन देती है बॉडी को। हम हाथ उठा रहे हैं तो वही इंडिकेट कर रही है कि इसको हाथ को उठाना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ होता है क्राउन चक्र, या फिर इसको ये जो हमारा चक्र होता है क्राउन चक्र, ये होता है हमारा सहरसा चक्र भी इसको बोलते हैं। एंटीना हमारा जुड़ा होता है ईश्वर से, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। हमें सारी जो इंफॉर्मेशन ऊपर से आनी होती है ना, वो यहीं से आती है।
तो जब भी मैं आपको बोलती हूँ मेडिटेशन के अंदर कि आप ईश्वर से जो प्रकाश आ रहा है वो यहीं से हमें लेना, ये हमारा तालु होता है ऊपर जो, यहाँ से ही हम अंदर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे 7 चक्रास हैं और इसका कलर वॉयलेट होता है। पर्पल कलर जिनको ज्यादा नजर आता है या बहुत अच्छा लगता है तो वो आध्यात्म में बहुत अच्छे जा सकते हैं और उनका ये चक्रा एक्टिव है। अब ये थी कि जितने रंग इसके बताए हैं ना, जिस रंग को आप पसंद कर रहे हो ना, जो ज्यादा अच्छा लगता है, तो मतलब कि वो चक्र अच्छे से एक्टिव है। और किसी कलर से, अगर 7 चक्र के किसी कलर से आपको होता है ना कि ऐसा होता है कि नहीं ये नहीं, जैसे होता है ना खाना हमने खा लिया पेट भर गया और यूं करते हैं हम, तो वो चीज अगर ऐसी हो रही है तो इट मीन्स कि वो वहां पे एनर्जी ज्यादा है, तो वहां हमें बैलेंस करना है उसको। कहीं एनर्जी ज्यादा है कहीं कम है, तो सेट करते चलेंगे। मूलाधार से हम चलेंगे, नीचे की 3 चक्र को हमने सेटिंग कर दिया तो ऊपर के 4 जो हैं वो भी धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाते हैं। तो कल हम स्टार्ट करेंगे इसकी हीलिंग। वॉइस तो आ रही है सबको मैम? वॉइस आ रही है मेरी? सबको आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ जी, आ रही है जी आ रही है इट्स ओके। उनके नेट में प्रॉब्लम होगा, उनके खुद के नेट में, इसलिए आपकी आवाज उनको नहीं जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें कल तैयारी करनी है और एक कल हम चक्रा हीलिंग के बाद आपको बताएंगे एक विश बॉक्स बनाना। विश बॉक्स जिसमें अपनी रोज की विश, चाहे आपने रेकी की है चाहे आपने रेकी नहीं की है, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी क्या क्या चाहिए आपको विश बॉक्स के लिए, तो वो आप तैयारी करके रखिएगा। कल से हम अपनी हर विश को उस बॉक्स में डालना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि वो अफर्मेशन जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी कल ही बात करेंगे हम। ठीक है, 15 से 20 मिनट हमें लग जाएंगे हमारे जो भी चक्रा हीलिंग है, और उसके बाद के जो टाइम हम रहेगा वो हम बॉक्स को रेडी करेंगे और उसमें अपनी अफर्मेशन के साथ अपनी विशेष को लिखना शुरू करेंगे। विशेष वो लिखिएगा जो जेन्युइन हो, ऐसा नहीं है कि अभी हम बोल दें कि हम अंबानी से आगे चले जाए, नहीं जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, हमें काम करना है पहले। और जिनको हेल्थ के इश्यू है, सबसे पहले मैं कहूंगी कि हेल्थ जो है वो ही वेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम कीजिए। खुद को अच्छा, जब अपने हेल्थ अच्छी होती है ना तो मन अच्छा होता है, ब्रेन अच्छा होता है, आपका दिमाग, आपका दिल, आपका शरीर अच्छा होता है, तो आप आगे बढ़ पाते हैं दूसरे स्टेप में। लेकिन जब पूरा यही अच्छा नहीं है ना तो कुछ भी मन नहीं होता करने का। तो इसलिए शरीर सबसे जरूरी है। पहले अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को, अपनी सोल को शांत कीजिए, फिर अगले स्टेप में चलिए। ट्राउजर की मैंने बात की थी, ये ट्राउजर है इस तरीके के, आप लोगों को मिल जाते हैं तो आप ले लीजिए, हमसे लेना चाहें तो आप बता दीजिएगा। ये ज्यादा महंगे नहीं है, 250-300 की रेंज में ही है ये। ठीक है, ये एमेथिस्ट के साथ है और इसमें कॉपर रोड है, ये थोड़ा सा महंगा है, ये 350 की रेंज का है। तो अगर आप लोग ये लेना चाहें तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, अदरवाइज आपको मिल जाता है कहीं से भी तो आप ले लीजिए। हम सेल के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग आपको फ्री छुट्टी है, कहीं से भी आप लेना चाहें, आपको अमेजोन से मिलता है, आपको आपके शहर से कहीं मिलता है तो आप वहां से ले लीजिए। हमारे यहाँ से मंगवाते हैं तो हम लोग हीलिंग देके इनका पूरा प्रोसेस के साथ, क्योंकि कल हमने मेडिटेशन में बैठना है तो मेरे से कुछ लोगों ने मंगवाए हैं तो इनकी हीलिंग भी चलेगी, तो वो करके आपको भेजते हैं। कोरियर चार्ज आपके होते हैं। मैम मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी बोलिए। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, ये आपने बताया वो पेंडल वाला, ये बताया अभी, वो किस कलर का हमें चाहिए वो आप बता सकते? कलर तो मैम कोई भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कलर का लीजिए। अब जैसे ये है, ये मेटल में है, हाँ ठीक है, हाँ, आप इसको ले लीजिए, हाँ, 300 का है ये, हाँ, कोरियर चार्जेस में एक्स्ट्रा हाँ, लगेंगे। कोई भी चीज का, हाँ, कोई बात मैम नहीं। ने आपको बताया भी था कि आप बना भी सकते हैं अपना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन आपसे ये ही होता लेना है, आप कि हीलिंग करके दोगे ना? हाँ, हीलिंग करके देंगे। और उसके बाद ये जैसे मान लीजिए 300 की रेंज में है, ये मैम हाँ, एमेथिस्ट में है, ये 350 हाँ, का है, ये एमेथिस्ट है, ये हाँ, 350 का है। इसमें हमने कॉपर और एमेथिस्ट दोनों है, हाँ, ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी रेंज हाँ, और 50 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाती है। हाँ, वो तो सही बात है। मैडम सही कौन सा रहेगा? हम इसमें महंगा लेने से कुछ नहीं है, आपको हील करके भेजा जाएगा और उसके बाद आपको इसके साथ अपना कनेक्शन बिठाना है। ठीक है, अपना कनेक्शन बिठाना है, और जो भी लोग है ना वो अच्छा काम करेगा। कोई दिल में वहम मत रखिए, देखिए पैसा अभी हमारे लिए बहुत नीड है, ऐसे टाइम में पैसे को हमें बहुत बचा के रखना है।
तो हम लोग भी इसीलिए कर रहे हैं ये चीज कि आप लोगों को सब चीज फ्री मिले। तो आप इसको हाँ। भले सस्ता मंगवा लीजिए, ये भी आपसे अटैच हो हाँ। जाएगा। जब आप इसको हील हाँ। करोगे तो ये भी अपना बन जाएगा, काम तो ये भी करेगा। हाँ हाँ मैम, ठीक है। घर में 3 लोग हैं तो तीनों के लिए अलग लेना पड़ेगा। मैम होगा सबका अलग, होगा सबका अलग। अलग होगा ना? हाँ जी। हाँ हाँ, थैंक यू मैम। किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, हमारे पास 1 मिनट 25 सेकंड बचे हैं। सुनो आप लोग को अच्छा कमल लग जी, रहा है क्लास में आके? मुझे यस नो तो बताया करें। और हाँ कमेंट मैम, बहुत अच्छा लग रहा यहाँ पे है शेयर कर दो। मैम। हम तो वेट कमल। करते हैं कब 7 बजे। कर दिया मैम, कर दिया। ग्रुप का यूट्यूब का लिंक मैंने कर दिया है। और मैम ग्रुप अभी में आपने जो अभी जो 14 थैंक यू लिखना है ना आप लोगों ने, जो भी यूनिवर्स को थैंक यू लिखेंगे सब लोग यूट्यूब पे लिखेगा प्लीज। ग्रुप में इतना लंबा थैंक यू हो जाता है, कई लोग ऐसे बेचारे निकल जाते हैं कि इतने सारे मैसेज आ गए। आप लोग मैम का बहुत thank you। अच्छा लग रहा है आपके साथ, बस ऐसे ही हमें सिखाए रखे और आपका आशीर्वाद हमारे पर बनाइए रखे बस। जी खुशी मैम यहाँ पे हैं, उन्होंने अपनी एक सिस्टर का मेरे साथ वो शेयर किया था कुछ कि उनकी सिस्टर को बहुत अच्छा लगा, तो हाँ। यूनिवर्स को थैंक और यू। शायद, हाँ मेरी सिस्टर भी शायद ज्वाइन हुई है, पता नहीं। अच्छा जी, दीपा, ये बंद होने वाला है। पता मैं नहीं। बता दूं, जिनका अट्यूनमेंट नहीं हुआ है लिस्ट में नाम दे दीजिए, जिनका हुआ है वो भी अट्यूनमेंट दोबारा हाँ, ले मैम। सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग लिस्ट में ऐड होंगे। कल आज सुबह 4 बजे से हमारा मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा और सुबह 4 से 6 आप लोग भी बैठ सकते हैं, दोपहर को 12 से 3 और रात को 11 से 11:30, ये 3 टाइम हम लोग बैठेंगे। और जो भी आपको फीलिंग होती है नोट कीजिएगा, मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वो आप ग्रुप मैम में ग्रुप डाल